हेलो बच्चों, नमस्कार। क्रिया विशेषण टॉपिक यानी क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया तो अपन ने पढ़ ली, जैसे किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। अब वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, यानी इस प्रकार का जो होगा वो निचोड़ उसमें क्रिया विशेषण होगा। इन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। देखिए बेटा, ये है क्रिया विशेषण, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता, ढंग, समय, स्थान या मात्रा का बोध कराते हों वे क्रिया विशेषण। कैसे? जैसे राम धीरे चलता है, यहाँ क्रिया क्या है? चलना है। तो चलता कैसे है वो राम? प्रश्न अपन करेंगे कि राम कैसे चलता है? धीरे चलता है। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, ये उसकी रीति बताता है, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर देखिए, सीमा आज आएगी। आज यानी ये टाइम को बता रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? रीतिवाचक, और ये है कालवाचक। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब प्रश्न पूछेंगे, अपन प्रश्न करेंगे, खेल रहे हैं, कौन खेल रहे? बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, है ना? ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यानी ये स्थानवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते चलते हैं। जैसे देखिए, क्रिया विशेषण पहचानने की ट्रिक बताई जा रही। कैसे, कब, कहाँ, कितना। कैसे मतलब रीतिवाचक, कब यानी टाइम बता रहा है, कालवाचक, कहाँ स्थानवाचक, कितना परिमाणवाचक। ठीक है ना? ये चार उसके प्रकार होते हैं, है ना? तो चारों प्रकार इसके क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं। तो अपन कैसे, कब, कहाँ और कितना से प्रश्न शुरू करेंगे। क्रिया से जो भी क्रिया होगी उससे इन चारों से प्रश्न करेंगे, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, कालवाचक ये समय को इंगित कर रहा है, जैसे आज, कल, अभी, तब, है ना? कब या तब टाइम को बता रहा है। स्थानवाचक जैसे किसी स्थान, यानी यहाँ, वहाँ, बाहर, ऊपर, है ना? तो ये सब स्थान को बता रहे हैं। और रीतिवाचक यानी ढंग या तरीका। कैसे? जैसे धीरे या जल्दी या चुपचाप या सावधानी से। वह काम कैसे कर रहा है? वह धीरे कर रहा है, वह बहुत तेज कर रहा है, या चुपचाप बैठा है। कैसे बैठा है? चुपचाप बैठा है, सावधानी से कर रहा है ना? परिमाणवाचक, इसमें मात्रा या परिमाण होगा, जैसे बहुत, कम, अधिक, अत्यंत। ऐसे शब्द जब होंगे तो वो परिणाम यानी मात्रा का अपने को बोध करा रहे हैं। अब है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण तो बेटा होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन जो क्रिया विशेषण, अब देखो, अच्छा लड़का, यहाँ अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। लड़का एक संज्ञा है, इसलिए यह विशेषण बन जाएगा। यहाँ देखो, लड़का अच्छा खेलता है। अब ये अच्छा आया, ये खेलने के लिए, खेलने की विशेषता बता रहा है, खेलने के तरीके को, यानी ये जो होगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। बहुत पानी, यहाँ बहुत किसका बोध करा रहा है बेटा? ये जो बहुत है ये अपने को बताइए, है ना? तो परिमाण का बोध करा रहा है ना, बहुत यानी परिमाण का बोध करा रहा है। और बहुत दौड़ा, ये भी क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, ये देखिए, तेज घोड़ा में तेज घोड़े की विशेषता बता रहा है। तेज घोड़ा, ये घोड़े की विशेषता है, यानी संज्ञा की विशेषता है, इसलिए विशेषण है। संज्ञा से पूर्व
जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। अब घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ जो तेज है ये दौड़ने के संदर्भ में आया है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा, न कि विशेषण। आज सामान्यतः कालवाचक। अब ये एमसीक्यू पे चलते हैं। देखिए पहला एमसीक्यू, राम धीरे चलता है वाक्य में धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए बेटा। अब आप प्रश्न करिए, राम कैसे चलता है? राम कैसे चलता है? चलने से अपन पहले पढ़ेंगे धीरे, यानी उसकी कंडीशन बता रहा है, यानी रीति बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका आंसर बैठेगा। कौन सा बैठेगा? रीतिवाचक। सीमा आज विद्यालय जाएगी में आज क्या है? है ना? सीमा आज विद्यालय जाएगी, तो ये आज जो है वो किसका बता रहा है? जाना जो है वो क्रिया है ना? तो कब जाएगी? आज जाएगी, यानी ये कालवाचक क्रिया विशेषण को इंगित कर रहा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं में बाहर है, भाई प्रश्न करिएगा बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मोहन बहुत दौड़ा में बहुत किसका बोध कराता है? दौड़ने को, है ना? तो कितना दौड़ा? बहुत दौड़ा। परिमाणवाचक है ये, निश्चित नहीं अनिश्चित परिमाणवाचक है ये। अगला है, निम्न में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है बेटा? रीतिवाचक। आज, वहां, धीरे, कल। बताइए। राइट आंसर इसका बैठेगा धीरे। क्या बैठेगा? धीरे। कालवाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक यानी टाइम को बता रहा है। कौन? यहाँ ये स्थान को बता रहा है। अभी हो सकता है, बाहर स्थान, धीरे रीति है, तो ये हो जाएगा अभी। अगला देखिए 7वां प्रश्न है, निम्न में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण मैं टाइम दे रहा हूं, आप करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में स्कोर अवश्य बताइएगा अपना कि कहाँ तक की आपकी तैयारी है। वहाँ, कल, बहु, चुपचाप। अब स्थान जैसे अपन पूछते हैं ना, वह कहाँ गया? तो वो बाजार गया है, मार्केट गया है, तो वो स्थान को इंगित कर रहा है। सीधी सी बात है, वहाँ आंसर बैठेगा। वह चुपचाप बैठा रहा। वह चुपचाप बैठा रहा, क्रिया है बैठना। बैठने की यानी क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? कैसे बैठा रहा? चुपचाप। तो ये क्या है बेटा? रीतिवाचक है। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर है, ऊपर के बारे में आपको बताना है कि ऊपर कौन सा है? स्थान है, काल है, परिमाण है या रीति है? बताइएगा। इसमें स्थान है ना? पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, स्थानवाचक। वह कल आएगा में कल कौन सा है? कल टाइम को इंगित कर रहा है ना? कल किसको इंगित कर रहा है बेटा? टाइम को इंगित कर रहा है, तो सीधी सी बात है कालवाचक। चलिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन। प्रतिदिन। राम कब विद्यालय जाता है? तो अपन बोलेंगे प्रतिदिन जाता है, डेली जाता है ना? तो ये टाइम को इंगित कर रहा है, काल को इंगित कर रहा है,
कालवाचक। वह बहुत दौड़ा, में बहुत किसकी विशेषता बताता है? वह बहुत दौड़ा, इन दौड़ने में बहुत, तो दौड़ने की मात्रा या परिमाण। 13वां प्रश्न, घोड़ा सॉरी तेज घोड़ा दौड़ता है। तेज घोड़ा दौड़ता है में तेज क्या है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम? बताइए बेटा। तेज का पूछा है। अब तेज घोड़ा दौड़ता है, तेज घोड़ा यानी ये लाल घोड़ा, लाल भला मानस, इस प्रकार से पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे। ये संज्ञा से पहले लगा है, घोड़ा संज्ञा है, संज्ञा से पहले लगा है, तो यानी घोड़े की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है। ये कैसा घोड़ा है? तेज घोड़ा है, ये दौड़ने की नहीं बता रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न में घोड़ा तेज दौड़ता है, वैसा लिख लिया। अब ये तेज जो है ये दौड़ने से पूर्व आया, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये बन जा रहा है। अगला, राम यहां बैठा है। राम यहां बैठा है मैं यहां किसकी विशेषता या स्थिति बताता है? बताइए। स्थान की, समय की, परिमाण की, संज्ञा की। राम यहां बैठा है, गैस करके बताइए बेटा, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखिएगा। राम यहां बैठा है, तो यहां स्थान को इंगित कर रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है मैं अभी है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है, आपको अभी काम करो। यानी क्या कारवार कर रहे हैं अपन? रीतिवाचक की, परिमाण की, काल की, स्थान की। स्थान की है नहीं, परिमाण की है नहीं, ये तो अभी यानी कालवाचक, टाइम की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी आपने काम पूरा नहीं किया है। वह कम बोलता है मैं कम क्या है बेटा? कम, ज्यादा, अधिक, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो ये परिमाण को इंगित कर रहे हैं, है ना। और वो भी कौन सा परिमाण है? ये अनिश्चित है। कम, अब कितना कम? ठीक है, ठीक है ना बात। अगला, लड़की सावधानी से सड़क पार करती है मैं सावधानी से क्या है बेटा? तरीका बता रहा है ना, ढंग बता रहे हैं उसका, यानी क्या होगा? रीतिवाचक। लग रही है ना अच्छी क्लास? चलिए, वे ऊपर उठ गए मैं ऊपर क्या है? ऊपर के बारे में पूछ रहा है। ऊपर है, कौन सा ऊपर है? क्या है ऊपर? है कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है। वे ऊपर गए, है ना, यहाँ वहाँ, ऊपर, नीचे, ये एक स्थान की ओर इंगित कर रहा है, तो स्थानवाचक। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर क्या है? मैं फिर आऊंगा, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है। बताइए बेटा, अच्छे से गैस करके आंसर दीजिएगा। यानी फिर आऊंगा, ये तो टाइम की ओर इशारा है ना, कालवाचक, समय। निम्न में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है? रीतिवाचक यानी ढंग, तरीका। वह चुपचाप सो गया, बच्चा कल सो गया, बच्चा यहां सो गया, बच्चा भूत सो गया। बताइए, ऐसा प्रश्न आ गया तो आप एलिमिनेट विधि होती है आंसर तक पहुंचने की, कैसे निकालेंगे? बताओ बेटा। बच्चा भूत सो गया मतलब रीतिवाचक तरीका उसका नहीं, ढंग नहीं, ये तो परिमाण को बताएगा। बहुत सो गया है, कब से सोया पड़ा है ना।
या बच्चा यहाँ सो गया, यहाँ मतलब यहाँ स्थान को बता रहा है ये। बच्चा कल सो गया, ये तो टाइम को बता रहा है, कालवाचक हो जाएगा। बच्चा है कि बच्चा चुपचाप सो गया, ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, वह अत्यंत प्रसन्न था, वह अत्यंत प्रसन्न था। मैं अत्यंत शब्द किसकी तीव्रता बताता है ना? वह अत्यंत प्रसन्न था। देखिए इसमें क्या है, वह सर्वनाम है, अत्यंत प्रसन्न था। कितना प्रसन्न था? अत्यंत यानी बहुत अधिक, है ना? तो ये बोल रहा है अत्यंत शब्द जो है वो किसके लिए आया है? वह अत्यंत प्रसन्न था। प्रसन्न यानी विशेषण है, खुश होना। प्रसन्न यानी विशेषण है, वह कितना खुश था? बहुत खुश था। प्रसन्न विशेषण है, और ये अत्यंत की पूछ रहा है। अत्यंत किसके लिए, किसकी तीव्रता बता रहा है, किसके लिए हो रहा है? अत्यंत प्रसन्न के लिए कितना खुश था? बहुत खुश था, अत्यंत खुश था। अत्यंत यानी बहुत अधिक या अधिक या बहुत, है ना? तो ये क्या है बेटा? ये प्रसन्न के लिए आया है। मैं आपको यहां बता दूं कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ये ध्यान रखना। जब विशेषण की भी कोई विशेषता बताई जाएगी, यानी वह प्रसन्न था, प्रसन्न तो विशेषण है, लेकिन कितना प्रसन्न था? बहुत प्रसन्न था, अत्यंत प्रसन्न था, तो ये जो है ये प्रविशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, और ये प्रसन्न के लिए आया है। ये इस प्रकार से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द स्थानवाचक के लिए है? बेटा बताइएगा। आज, वहां, धीरे, बहुत, कौन सा होगा? आज स्थानवाचक के लिए आज होगा, वहां होगा, धीरे होगा, बहुत होगा। बताइए। धीरे रीति को बता रहा है, बहुत परिमाण को बता रहा है, आज कालवाचक को बता रहा है, और वहां स्थान को बता रहा है कि कहाँ गए, वहां, यहाँ, ना? तो ये जो आपका इसमें आंसर निकलेगा वो बी इज द राइट आंसर। 24वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक, परिमाण कहते हैं मात्रा को, है ना बेटा? तो कम है, यहाँ है, अभी है, चुपचाप है, कौन सा होगा? परिमाण को। अब देखिए इसको चुपचाप, ये रीतिवाचक यानी ढंग को बता रहा है, वो कैसे काम कर रहा है या कैसे बैठा है, तो चुपचाप बैठा है ना? तो ये नहीं है का, ठीक है? परिमाण का पूछ रहा है। अभी, अभी किसको बता रहा है? अभी तो कालवाचक को बता रहा है, और यहाँ स्थान है, स्थानवाचक, और कम ये परिमाण को बता रहा है, कम, अधिक, है ना? इस प्रकार से जो वर्ड होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? रीतिवाचक यानी वो काम करने का तरीका कैसा है उसका? कल, वहां, सावधानी से, बहुत, वेरी गुड, सावधानी से। कौन सा होगा ये? सावधानी से। कैसे काम कर रहा है? सावधानी से। ये बहुत तो परिमाण हो जाएगा, वहां स्थान हो जाएगा, कल हो जाएगा काल, समय, टाइम, वो, ठीक है ना? अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कालवाचक, टाइम की बार इंगित कर रहा हो, सीधी सी बात है, काल, समय, टाइम। अब इसमें समय, टाइम को देखो,
अब, ऊपर, धीरे, कम। इसमें अब है, अब जो है वो टाइम की ओर अपने को इशारा कर रहा है, अभी करना है, अब करना है, जो भी है। अब चलते हैं अपने 27वें प्रश्न पे। बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं में क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण पूछ रहा है बेटा, कौन कौन से हैं? बच्चे तेज दौड़ते हैं, तो अपन देखेंगे दौड़ना क्रिया है, और दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है? बच्चे दौड़ना, ये दौड़ते तो आएगा नहीं, विशेष क्रिया विशेषण बताना है। बहुत या तेज, बच्चे बहुत दौड़ते हैं, तो इसका राइट जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा बहुत तेज। अब देखिए बहुत तेज कैसे, देखिए बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, है ना। तेज क्रिया की विशेषता बता, तेज दौड़ते हैं, लेकिन इस तेज की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा जो अपन पीछे लिखा है। चलिए, वह वहां चुपचाप बैठा है में स्थानवाचक और रीतिवाचक क्रमशः कौन कौन है? वह वहां चुपचाप बैठा है, अब इसमें दो बताने आपको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक यानी आपने को पहले स्थान का पता लगाना है, कहाँ, जैसे वह, वहां, चुपचाप, वहां, तो इसमें चुपचाप रीति को बता रहा है, ये होगा नहीं। वह, ये भी नहीं होगा। वहां और वहां, देखिए ना, स्थान को बता रहा है ना, वहां, तो ये वहां। और फिर रीतिवाचक, रीति यानी कैसे बैठा है वो? चुपचाप बैठा है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा बैठेगा बेटा? बी। चलिए, 29वां प्रश्न है, आज वह बहुत धीरे बोलता है मैं कालवाचक और रीतिवाचक। धीरे बोलता है मैं कालवाचक बताना है और रीतिवाचक बताना है। कालवाचक यानी कि आज और धीरे, बहुत नहीं है, धीरे। कालवाचक, पहले कालवाचक होना चाहिए, ये रीति बता रहा है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बच गया आज और धीरे। धीरे रीतिवाचक हो जाए, आज कालवाचक हो गया, राइट आंसर बैठ गया। 30वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण पहचानने के लिए सबसे उपयोगी प्रश्न कौन से हैं? कौन, क्या, किसका, किसकी, किसे, कब, कहाँ, कितना, कौन सा, कैसे। 4 क्रियावाचक है ना, तो अपन कैसे, कैसे से पूछेंगे, वो कैसे काम करता है तो रीतिवाचक निकल जाएगा। कब पूछेंगे तो कालवाचक आ जाएगा। कहाँ पूछेंगे, कहाँ से प्रश्न करेंगे क्रिया से, तो अपने को स्थानवाचक मिल जाएगा। कितना से प्रश्न करेंगे क्रिया से, तो परिमाणवाचक मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी बैठेगा। हाँ, ये रिवीजन कहें या समरी कहें आज के टॉपिक की, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं बेटा। और रीतिवाचक क्रिया की पहचान कैसे से प्रश्न करेंगे, कालवाचक को कब से करेंगे, और स्थानवाचक की पहचान के लिए क्रिया से कहाँ से प्रश्न करेंगे, परिमाणवाचक के लिए कितना से, इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा। बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर बेहतर ढंग से थ्योरी के साथ, थ्योरी विथ MCQs हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस हमने पूर्ण रूप से कवर करवा दिया है। अब सैनिक स्कूल की ओर अग्रसर हैं, और बीच बीच में मॉडल विद्यालय छोटू के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप एक बार अवश्य देखें। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ हम आपको वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।